जाम से काम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। हरियाणा समेत तमाम राज्यों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। वहीं अगर बात करें शॉपिंग मॉल में तो यहां शराब की बिक्री नहीं होगी। दूसरी तरफ कोविड सेस के चलते देसी शराब की बोतलों के रेट भी बढ़ गए हैं, यानी शराब अब महंगी मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में पहले दिन खुले शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ से क्या तमाम सरकारें जो है वो सबक लेंगी। हालांकि पुलिस जो है वो ठेकों के बाहर भले ही तैनात हो, लेकिन इसके बावजूद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी पालना होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस कितनी पालना यहाँ पर करवा पाएगी, लोग कितना इस नियम को फॉलो करेंगे, इसकी परवाह करेंगे। क्योंकि दिल्ली में दो दिन पहले जो तस्वीर यहाँ पर सामने नजर आई थी वो बेहद चौंकाने वाली थी, हैरान करने वाली और परेशान करने वाली थी। संक्रमण दर यहाँ पर लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ये फैसला लिया गया सरकार का, इसने एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया था पिछले 40 दिन के अंदर, जो लोग घरों में रह करके ये इंतजार कर रहे थे कि सरकार यहाँ पर इस महामारी के खिलाफ कोई रामबाण जो है वो एक्शन जरूर लेकर के आएगी, इलाज जरूर खोज लिया जाएगा। लेकिन 40 दिन बाद जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी उसने सभी को एक झटके में हिला कर रख दिया। क्योंकि शराब के ठेकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। शराबी जो थे वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का मजाक यहाँ पर बनाकर रख दिया गया। धज्जियां सरेआम यहाँ पर उड़ती दिखाई दी। 2 गज की दूरी तो क्या, 2 इंच की दूरी भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। और अब 24 घंटे देरी से ही सही, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी शराब के ठेकों को खोलने का जो फैसला है वो ले लिया है और अब हरियाणा में भी शराब की दुकानें और ठेके खुलेंगे। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हरियाणा सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी और इस बात की तरफ पूरा ध्यान देगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो ठेकों के बाहर, दुकानों के बाहर करवाया जाए। चलिए, तो हरियाणा में शराब के ठेके खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, फरीदाबाद रेड जोन में है, रेड जोन में भी जो है शराब के ठेकों को खोलने की परमिशन सरकार की तरफ से दी गई है, तो ये जानना चाहेंगे कितना यहाँ पर पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल मैं फरीदाबाद की बात करूं तो जिस तरीके से फरीदाबाद रेड जोन में है और करीब जो है 12 जगहों को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, बावजूद उसके जो है फरीदाबाद में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पर ऐसे में जो सरकार ने शराब के ठेके जो खोले हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो सुरक्षा बनाई हुई थी अब तक जो है जिला प्रशासन ने, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही है। शराब के ठेकों की बात करें तो फरीदाबाद में सारे जो शराब के ठेके हैं खुल चुके हैं और वहां पर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है। जो लोग अब तक खाने के लिए, राशन के लिए त्राई त्राई चिल्ला रहे थे, अब वही लोग जो है शराब खरीदने के लिए ठेकों पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि जो है एक्साइज विभाग की तरफ से नई रेट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें शराब की अगर जो कीमत की बात करें तो वो बढ़ाकर रखी गई है। बावजूद उसके जो लोग 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज थे, कल तक रोडों पर उतरे हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब जो है शराब खरीदने के लिए जो है लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और वही बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन जो है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है का पालन करवाने में काफी जो है कामयाब साबित हो रहा है। पर बावजूद उसके सवाल यही है कि जिस तरीके से अगर जो एक कॉलोनी के अंदर या फिर एक इलाके के अंदर 5 ठेके हैं तो वहां पर कम से कम 4-4 पुलिसकर्मी जरूर वहां पर चाहिए, क्योंकि लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कम से कम 4 मुकेश, पुलिसकर्मी बिल्कुल चाहिए। इस पर आएंगे, इस सवाल पर भी आएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए जो है कितना पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है, कैसे पालना करवाई जा रही है। जरा ये भी हमें बताएं कि शराब बिक्री तो यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन क्या नियम शर्तें लागू की गई हैं और जो एक कहे कि शराब महंगी भी हो गई है, कितनी महंगी मिलेगी शराब अब? देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले अगर जो शराब महंगी की बात कर लूँ तो जो चीज सबसे जो लॉकडाउन से पहले की बात करें तो जो 150 रुपए की जो बोतल मिल रही थी अब वो 350 रुपए की मिल रही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है 1.5 गुना जो है दाम यहाँ पर जो है
एक्साइज विभाग की तरफ से जो है बढ़ाया गया है शराब के सीमितों पर। और वही बात करें जो शर्त नियमों की, तो कहीं ना कहीं सुबह 8 बजे से शाम को 6:45 तक सभी ठेके खोलेंगे। वहां पर जो है विशेष तौर पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ सैनिटाइजर मुकेश, बार बार आपने जो है बताया लोगों को कि सुबह 8 बजे से शाम 6:45 तक खुले रहेंगे, जबकि क्या अलग अलग गाइडलाइन इसे समझा जाए कि सरकार की तरफ से दी गई है? कि पहले तो कहा जा रहा था कि सुबह 7 से 7 बजे तक जो है ये खुलेंगी दुकानें, ठेके खुलेंगे। देखिए बिल्कुल सरकार की तरफ से सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का समय जरूर दिया गया है, पर कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अगर जो बात करें जिला प्रशासन की, तो अपने हिसाब से जिला प्रशासन यहाँ थोड़ा सा लोगों के लिए देखिए पूरी तरीके से राहत का काम कर रहा है। तो पूरी तरीके से यह कहा जा सकता है कि आज जो ठेके खुले, हालांकि ये गाइडलाइन कोई जिला प्रशासन की तरफ से नहीं यहाँ पर जो है की गई है, पर कहीं ना कहीं आज सुबह जो है 8 बजे से यहाँ पर ठेके खुलना शुरू हुआ है और शाम को 6:45 तक ठेके खुलेंगे। अभी तक जिला प्रशासन ने कोई गाइडलाइन इसको लेकर के नहीं दी है। 7 बजे का समय था, पर बावजूद उसके जो यहाँ पर ठेके जो है वो 8 बजे खुले हैं। जी मुकेश, जैसा हम शराब की कीमत को लेकर बात कर रहे थे, कितनी कीमत यहाँ पर बढ़ गई है? आपने बताया जैसे कि जो बॉटल पहले 150 की थी वो अब जो है 350 तक की मिल रही है। 1.5 गुना यहाँ पर एकदम से दुगना दाम जो है वो हो गया है शराब का। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि साइज अलग अलग होता है, ब्रांड्स भी यहाँ पर कुछ अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से देखें। और कोविड सेस जो सरकार ने लगाया है वो कितना कितना लगाया गया है? तो देखिए बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ कि जैसा कि हमने पहले बताया कि कई ऐसी जो ब्रांड हैं जिन पर 1.5 गुना रेट बढ़ाया गया है। अगर देसी की बात कर ले तो उन पर 1.5 गुना जो है रेट बढ़ाया गया है। वही अगर जो इंग्लिश की बात करें तो कई ऐसे ब्रांड है इंग्लिश में जो जिनके रेट है दुगने हैं, 1.5 गुने हैं, और इस तरीके के जो है रेट यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। हालांकि अगर बात करें जिस तरीके से रेट बढ़े हैं तो लोगों पे कोई असर नहीं पड़ रहा इस चीज का, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अब तक भी तो वो लोग ब्लैक से दूने और तिगनी कीमत में जो है शराब जो खरीद कर पी रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1.5 गुना है। थोड़ी बहुत राहत उन्हें जरूर मिलने की यहाँ पर बात हुई है, पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर रेट की बात करें तो रेट में बढ़ोतरी यहाँ पर जरूर की गई है। ठीक, रेट में बढ़ोतरी हो गई है। मुकेश, जब आपने लोगों से बात की जो शराब के ठेकों की बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, क्या कहना था इस बात को लेकर के कि शराब जो है महंगी मिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लेने के लिए खड़े हैं और कब से इंतजार में खड़े हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि हमने बल्लभगढ़ में आज रियलिटी चेक यहाँ पर ठेकों का किया, फरीदाबाद में किया, तो करीब सुबह के 6 बजे से यहाँ पर जैसे कि सरकार के आदेश से 7 बजे से ठेके खुलने हैं, और करीब 6 बजे से सुबह से जो है लोग लंबी लंबी कतार लगाकर जो है ठेकों के सामने खड़े हो गए। और साफ तौर पर लोगों से हमने जब बात की थी जो शराब के बढ़ते रेटों को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अब तक भी जो लोग शराब पी रहे थे वो भी कहीं ना कहीं देखिए ब्लैक में खरीद रहे थे, और ब्लैक में जो कीमत थी उसकी दुगनी तिगनी कीमत से जो है शराब खरीद कर पी रहे थे लोग। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठेकों पर जो शराब मिल रही है 1.5 गुना या दुगने रेट की, तो कहीं ना कहीं सरकार के थोड़ा इस बहुत फैसले को लोग किस तरह से यहाँ पर परखते हुए दिखाई दिए? कुछ यहाँ पर विशेष टीका टिप्पणी की इस बात को लेकर कितने खुश हैं, या ये कि फैसला लिया गया देरी से लिया गया, कुछ इस तरह का भी सुनने को मिला आपको? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अगर जो लोग शराब के अधीन है वो लोगों का साफ तौर पे बहुत ये कहना है कि जो है सरकार का बहुत अच्छा कदम है। पर वहीं जो लोग जो समझदार है, जो लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सेफ्टी जरूरी है, घर में रहना जरूरी है, उन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार का ये फैसला बेहद ही गलत है। क्योंकि इससे क्या है कि सुरक्षा कवच जो अब तक जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन लगातार लोगों के लिए कर रही थी और लोगों को घरों में रहने की जो हिदायत दे रही थी, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच यहाँ पर मुकेश, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, कितनी लंबी लाइन आपने यहाँ पर देखी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना होते हुए देखा? दूसरा ये भी कि पुलिस किस तरह से अभी काम कर रही है, वहां पर कितनी पुलिस तैनात है? ये देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं जो ठेकों पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, करीब ये कहा जा सकता है लगभग आधे किलोमीटर से ज्यादा की जो लंबी लंबी कतारें वहां पर जो है लगी हुई हैं। और बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो लगातार एक ठेके पर कम से कम 5 से 6 पुलिसकर्मी जो पुलिस के जवान है वो वहां पर लोगों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो फरीदाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर हो रही है ठेकों के ऊपर, पर कहीं ना कहीं जो बात करें कि एक इलाके में अगर जो 5 ठेके हैं, तो वही अगर बात करें एक ठेके पर 5 पुलिसकर्मी काम कर इस समय जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे थे। 5 जगहों पर करीब 20 से जो है 20 जो पुलिसकर्मी काम करेंगे, पर एक चौकी के अंदर मुश्किल से 18 से 20 पुलिसकर्मी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 20 पुलिसकर्मी ठेकों पर ही ड्यूटी करेंगे तो जो चौकी की बात करें या फिर दूसरी और व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर वो कौन देखेगा? किसकी देखरेख में जो है यहाँ पर नियम कायदे चलेंगे और पालन उनका करवाया जाएगा? बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए।
तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस कर्मी अगर एक ही ठेके पर 5 की संख्या में तैनात रहेंगे तो चौकी जहाँ पर 18 से 20 ही संख्या मात्र है पुलिस कर्मियों की, अगर वो सब ठेकों पर तैनात हो जाएंगे तो दूसरी जगहों पर पहरा देने के लिए या फिर निगरानी रखने के लिए पुलिस कहाँ से आएगी। और यमुनानगर से हमारे सहयोगी लोकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा के यमुनानगर से। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि शराब बिक्री शुरू हो गई है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो नियम और शर्तें हैं वो क्या कुछ हैं और क्या लागू की गई हैं। जी कायनात, बिल्कुल जिस तरह से जो लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि ठेके खुलेंगे, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे और कई लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे। तो आज जिस तरह ही सुबह जो शराब के ठेके खुले हैं, लोग वहां पर लाइन लगाकर खड़े थे। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है और लोगों को ये भी कहा गया है कि जो बिना मास्क के आएगा उसको वाइन भी नहीं मिलेगी और ना ही उसको लाइन में खड़ा किया जाएगा। तो जो सोशल डिस्टेंस है, जो पालना है, वो की जा रही है। और वहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो भी मौजूद हैं, वहाँ पर समय समय पर राउंड भी कर रहे हैं। लेकिन जो लाइनें हैं वो सुबह सुबह जरूर देखी गई, लेकिन उसके बाद जो लाइन है वो खत्म होती नजर आ रही है। जी, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और कब से लाइन लगा करके खड़े हुए थे और कितने बजे जो दुकान है वो खोली गई, टाइमिंग क्या रखी गई है शराब की दुकान के खोलने की? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह का समय रखा गया है, 7 बजे से 7 बजे तक का जो समय है, वहाँ पर लोग जो सुबह ठेके खुलने से पहले ही सुबह पहुंच चुके थे। लोग कहीं ना कहीं उनको डर भी था कि ठेके खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्योंकि लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन जब ठेके खुले तो लोग वहाँ पर पहुंचे हैं और अपना जो वाइन है वो लेकर गए हैं। लेकिन जो लंबी कतारों की बात की जा रही थी, कहीं जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। कहीं ना कहीं लोगों को डर भी था कि इस तरह का अगर यहाँ पर माहौल बनता है तो कहीं वाइन शॉप बंद ना हो जाए, यानी कि इसलिए लोग थोड़ी वहाँ सी पर। जागरूकता लोगों के बीच यहाँ पर जरूर दिखाई दी कि बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पूरी तरीके से पालन वो कर रहे हैं। लोकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शराब की बढ़ी कीमतों को लेकर क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई मौके पर मौजूद लोगों से, इस बारे में क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बड़ी कीमतों की बात की जाए तो लोगों का यही कहना है कि हमें इस बात की बहुत बड़ी राहत है कि हमें ठेकों से शराब मिल रही है, क्योंकि जब ठेके बंद थे, ये जो दारू का कारोबार था बहुत ही ब्लैक हो रहा था। लोग ब्लैक में दारू को खरीद रहे थे। जो इनकी कम कीमत थी, जो 500 की बोतल थी वो 1000 रुपए में मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकों में थोड़ी बहुत जो शराब की जो बिक्री है उसमें थोड़ी बहुत जो बोतलों पर रेट बढ़े हैं, उससे लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं कि उससे कम रेट में मिलेगी और ओरिजिनल दारू मिलेगी, कम से कम ये हमको राहत के लिए ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इससे दुखी भी हैं कि रेट जो बढ़ा दिए गए हैं। लोकेश, पुलिस की अगर बात करें तो कितना पुलिस बल यहाँ पर आपने देखा कि तैनात है और पालन करवा रहा है नियमों का? जी बिल्कुल, जो पुलिस के जो राइडर्स हैं, एक तो जो लोग हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि लंबी कतारों की बात की जाए, जब सुबह लंबी कतारें लगी थी तभी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। फिर भी पुलिस वहाँ पर बार बार जाकर देख रही है, चेक कर रही है, कोई भी नियमों का उल्लंघन ना करे, इसलिए वहाँ पर पुलिस मौजूद है और अलग अलग ठेकों पे जाकर भी चेक कर रही है। लेकिन जो भीड़ है वो वहाँ पर नहीं दिखाई दी। जब सुबह सुबह जब ठेके खुले थे उस समय जो लाइन थी वो लंबी लाइनें थी, इसलिए पुलिस वहाँ पर मौजूद रही। जो सोशल डिस्टेंस है वो भी मेंटेन रखा गया। चलिए, वहाँ यानी पर जैसे फौजदारी जैसे बनाई भीड़ गई। छटती गई पुलिस भी जो है वहां से हटती गई। बहुत शुक्रिया लोकेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो यमुनानगर में ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि राहत भरी जो है खबर सामने आई और तस्वीर सामने आई कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, एक साथ इकट्ठा यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शराब के ठेकों पर नहीं पहुंचे। जिस तरह की मारामारी शराब को लेकर दिल्ली में दिखाई दी थी उस तरह की मारामारी यहाँ पर कम से कम दिखाई नहीं दी है। हालांकि अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में लंबी कतार लोगों की जरूर दिखाई दी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शराब लेने के लिए पहुंचे। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए जो है सख्ती भी बरत रही है। तो चलिए, अब राजस्थान में क्या हालात हैं, जयपुर से संदीप अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में किस तरह से आप देख रहे हैं शराब के ठेकों और दुकानों के बाहर कितना भीड़ आपने देखी और कैसे लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए? देखिए कहना, जिस प्रकार से शराब की दुकानें खुली हैं और आज मैं बता दूं तीसरा दिन है कि प्रथम दिन जब दुकानें खुली थी उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई थी प्रॉपर वे में। उसके बाद में सरकार द्वारा इनको ठेकों को बंद कर दिया गया था। कल मंगलवार को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष शर्तों के हिसाब से दुकानें
खोली गई और वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, वो एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि वहां पे ना तो पुलिस कर्मी मौजूद थे, न ही ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी थी। व्यवस्था हालांकि शराब की दुकान के ठेकेदारों द्वारा व्यवस्था कर रखी थी, बावजूद इसके कि वो जो वहाँ पे आमजन जो था, जो शराबी थे या फिर ये कहें यूं कहें कि शराब की शौकीन जो लोग थे, वो लगातार अपनी मनमर्जी से करते हुए उनको शराब की ललक दी, सामने शराब दिख रही थी, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं कर पाए और वो लास्ट में संदीप, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये पूरे अगर राजस्थान की बात करें, कितने हॉटस्पॉट राजस्थान में बनाए गए हैं, कितने कंटेनमेंट जोन हैं जयपुर के अंदर? देखिए, हॉटस्पॉट की बात करें तो 8 से 9 हॉटस्पॉट यहाँ पे जयपुर में बनाए गए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 4 से 5 कंटेनमेंट जोन यहाँ पे जयपुर में है। तो विशेषकर अगर हम बात करें तो रामगंज एरिया है, समुदाय विशेष का है, वो रेड जोन में भी आता है और कंटेनमेंट जोन में भी आता है। और वहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो साफ साफ निर्देश है कि रामगंज एरिया को पूर्णतः सील किया जाना चाहिए और सील है भी, वो बहुत दिनों से सील है। और वहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही है वो सारी मॉनिटरिंग से हो रही है, सारी जो लाइन ऑर्डर के जो आला अधिकारी है अजय पाल लांबा, वो उनके निर्देशन में सारी एक्टिविटी हो रही है। और रही बात राशन पानी की, राशन पानी में वहाँ पे प्रशासन के बिना किसी अनुमति के ना तो कोई। संदीप, क्या कोई शराब का ठेका या फिर दुकान ऐसे इलाके में, क्षेत्र में भी आता है जो कि कंटेनमेंट जोन के करीब हो या फिर हॉटस्पॉट के अंदर आता हो? देखिए कहना, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रणनीति बना रखी है कि जो कंटेनमेंट में जोन में या फिर रेड जोन में वाइन शॉप की दुकानें आती हैं, उनको वहां से हटा दिया गया है। उनके जो लोकेशन अलॉट हुए थे उनको लोकेशन जो है दूसरी जगह दे दी गई है। उसके बाद में ही वाइन शॉप को ओपन करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और तथा आज सुबह से ये भी हो रही है कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही इन वाइन शॉपों को लेकर बड़ा कड़ा निर्णय लेने की, यानी सरकार लगातार इस बारे में मंथन कर रही है कि इन ठेकों को, शराब की दुकानों को खोला जाए या फिर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। बिल्कुल कहना, ये बात सही कह रहे हैं, इससे कहना कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि जो जहाँ पे मीडिया में बातें चल रही है और लगातार जो मीडिया ग्रुप है वो लगातार वाइन शॉप को लेकर या फिर आमदनी की राय लेकर जो दिखा रहा है, आमदनी की प्रतिक्रिया है शराबी के अलावा वो दिखा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं गृह सरकार चिंतित है। और गृह सरकार के आला अधिकारी है जो लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इसको मंथन किया जा रहा है कि शराब की दुकानों को लेकर क्या विचार किया जाए, क्या आगे चलने लायक है या फिर। संदीप, एक बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि नियम शर्तें जो है वो किस तरह के यहाँ पर बनाए गए हैं इन लिकर शॉप्स को लेकर? देखिए कहा, जिस वजह से जो वाइन शॉप खोलने के निर्देश दिए थे उनमें साफ साफ किया था कि 1 फीट की दूरी पे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, वहाँ पे पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। यहाँ अगर पुलिस कर्मी मौजूद नहीं रहेंगे वहाँ पे होमगार्ड की मौजूदगी जरूरी होगी। होमगार्ड की व्यवस्था दुकानदार खुद करेगा, दुकान मालिक खुद करेगा। वहीं पे लगातार सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, हर एक ग्राहक होगा वहाँ पे स्वाद देने वाला होगा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके हाथों में सैनिटाइजर छिड़का जाएगा। ऐसे कुछ तमाम ऐसे। और टाइमिंग क्या रखी गई है दुकान खोलने की और बंद करने की? देखिए वैसे तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बहुत पहले से राजस्थान में शराब की दुकानों का समय मुकर्रर है, 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक समय मुकर्रर था। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते जो शराब की रेवेन्यू को लेकर अगर हम बात करें, उसको लेकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं, उनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रखी है। 6 बजे बाद में इतनी सख्ती कर दी गई है राजस्थान में कि अगर 1 मिनट ऊपर होने के बाद भी अगर कोई दुकान खुली दिखती है तो सरकार द्वारा निर्देशित है कि उसकी सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप अग्रवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान अभी भी इस बात को लेकर के पशुपेश में है कि शराब की दुकानों को खोला जाए या पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग जो हैं वो मानने के लिए, नियमों को मानने के लिए बाध्य नजर नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार उड़ रही हैं और यही वजह रही कि तीसरे दिन, यहाँ पर आज तीसरा दिन है राजस्थान में लिकर शॉप्स को खोलने के आदेश दिए जाने का। शराब की दुकान पहले दिन खुली भी, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया उसको देखते हुए दूसरे दिन दुकानों को बंद भी करना पड़ा। चलिए, यहाँ पर आलोक यादव कन्नौज से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी की क्या हालात हैं, यहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है शराब की दुकानों और ठेकों के बाहर? दूसरा ये भी कि क्या नियम और शर्तें तय किए गए हैं इनके लिए? जी बिल्कुल कायनात, देखिए अगर बात करते हैं यूपी के कन्नौज की, तो कन्नौज में जो शराब ठेके हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हालांकि काफी जगहों पर नहीं देखने को मिली, लेकिन अधिकतर ठेके ऐसे थे जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही जो शराब की बिक्री है वो कराई जा रही है। हालांकि जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं वो हो रही थी वहाँ पुलिस प्रशासन ने कई ठेके संचालकों पर कार्रवाई भी की है। जी कायनात, टाइमिंग की अगर बात करें तो वक्त क्या यहाँ पर तय किया गया है शराब की दुकानों को खोलने का और बंद करने का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने जो यूपी के अंदर सुबह 10 बजे से और शाम 7 बजे तक
ही टाइम निर्धारित किया है। अगर इसके अलावा भी कोई भी ठेका संचालक जो है वो शराब बिक्री करते हुए पाया जाता है तो राज्य सरकार के स्पष्ट और साफ निर्देश जारी हैं कि उस ठेका संचालक का लाइसेंस रद्द कर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी आपसे जानना चाहेंगे आलोक के शराब की दुकान के बाहर भीड़ की अगर बात करें तो वो कितनी आपने देखी, यहाँ पर लोग कितना जागरूक नजर आए, कितना अपनी तरफ से पालन किया, या फिर पुलिस ने सख्ती दिखाई तब यहाँ पर नियमों का पालन किया गया? बिल्कुल देखिए, कहना जो राज्य सरकार ने शराब के ठेकों को खोलने का जब पहले दिन निर्देश जारी किया गया था, उस दिन ठेकों के बाहर जो है वो लंबी लाइनें देखने को मिली थी। हालांकि उसके एक दिन बाद और अगर आज की बात करें तो आज ठेकों पर कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, गिने चुने ही लोग पहुंच रहे हैं। वहीं अगर पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन वहाँ काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके साथ ही वहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। ठीक है आलोक, जैसे शराब को लेकर के राज्यों ने अलग अलग तरीके से पैसे जो हैं इस पर बढ़ा दिए हैं, कीमतें बढ़ा दी गई हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है राज्य सरकारों ने, तो यूपी में कितनी महंगी हो गई है शराब? जी बिल्कुल, देखिए जो कोविड-19 टैक्स लगाया गया है, हालांकि शराब की जो आते हैं, जो ब्रांड आते हैं उसमें ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, कुछ ही हुआ है। वहीं लोग भी कोई ज्यादा परहेज नहीं कर रहे हैं। जी कायनात। इसके अलावा बाजारों को लेकर, दुकानों को लेकर यहाँ कुछ अलग से नियम कायदे बनाए गए हैं? बाजार किस तरीके से खुलेंगे, बंद होंगे, दुकानें कैसे खुलेंगी, बंद होंगी? जी बिल्कुल कायनात, देखिए अगर बात हम लोग कन्नौज की कर रहे हैं तो कन्नौज प्रशासन ने पहले तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन वो उन्होंने कल ही जो कन्नौज के डीएम है राकेश कुमार मिश्रा, वो उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि सुबह 10 बजे से और शाम 7 बजे तक ही मार्केट खुलेगी। अगर इससे पहले या बाद में कोई भी दुकान है या वो अन्य परचून की दुकानें खुली पाई जाती हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानों को लेकर अगर बात करें तो क्या 7 दिन ही इनको खोलने का जो है ये आदेश दिया गया है, या कुछ दिन ये बंद भी रहेंगे, या ऑड इवन तरीके से खोली जाएंगी? देखिए बिल्कुल कायनात, अभी तक ऐसा कोई निर्देश जो है वो नहीं आया। वो हालांकि जो सामाजिक लोग हैं या संभ्रांत लोग हैं तो वो उनके कहीं ना कहीं वो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शराब ठेकों की बंदी करने की मांग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो हैं वो होती रहेंगी, क्योंकि शराब ठेकों के बाहर जो है भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे कहीं ना कहीं जो ये कोरोना संक्रमित है लोगों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, ताकि वो जिससे वो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन से, चलिए, यानी कि कहीं इस फैसले को लेकर के स्वागत कर रहे हैं लोग, हालांकि जो सेवन करने वाले हैं वो तो स्वागत ही करेंगे, लेकिन विरोध भी इसका साथ साथ हो रहा है। बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। अमितेश हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है आप किस इलाके की, किस क्षेत्र की जानकारी जो है हमको देने जा रहे हैं, और दूसरा ये, जैसा अब हम बात कर रहे थे कि शराब के ठेके जो खुले हैं उसको लेकर जो सेवन करने वाले हैं शराब का वो तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या विरोध के स्वर भी उठे हैं? बिल्कुल कहना, तो देखिए शराब की जो दुकानें खोली उसके बाद से बड़ी संख्या में जो लोग विरोध कर रहे हैं, और तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी आगे आए हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तमाम महिलाओं के वीडियो जो फुटेज है वो भी सामने आए हैं, और उन वीडियो मैसेज पर महिलाएं ये कहती हुई साफ तौर पे दिख रही हैं कि देखिए घर की हालत पहले से ही खस्ता हाल थी, और अब जो शराबी पति हैं उन्होंने और जीना दुभर कर दिया है। और उसके अलावा कहना, अगर आप क्राइम के अगर आंकड़ों पे गौर करें तो क्राइम के आंकड़े भी बढ़े हैं। तमाम जगहों पे मारपीट की घटनाएं, एक्सीडेंट की घटनाएं और इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आई हैं। जाहिर सी बात है कि अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इस बात के लिए खड़े कर रहे हैं कि एक तो पहले से ही लोग परेशान हैं, और ऐसे में तथा कुछ इन शराबियों की वजह से जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत जो कहनात आ रही है पुलिस के सामने आ रही है। पुलिस पहले से ही परेशान है, पुलिस के सामने चुनौती बहुत है, पुलिस कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। अब ठेकों के बाहर भी निगरानी के लिए, पहरेदारी के लिए पुलिस को खड़ा कर दिया गया है।
बिल्कुल कैनात, और ये बहुत चौंकाने वाली तस्वीर है कि सीनियर आईपीएस अधिकारी, अब बताइए कैनात की लाइन लगा के शराबियों को शराब बिचवाएं और मारपीट की घटनाएं ना हो, इस पर निगरानी रखें, वो भी सीनियर आईपीएस अधिकारी, तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि उनके ऊपर और बहुत सी बड़ी जिम्मेदारी है काम करने का। जो कोर्सेज है वो उनकी संख्या बहुत कम है, लिमिटेड है, और ऐसे में जिस तरह तस्वीर देखने को मिली है, और उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ी, अमितेश, जैसा आप बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, क्या यहाँ पर आपने देखा कि जब ये फैसला लागू किया गया आज से 2 दिन पहले से ही, तभी से आज तक जो सूरत हाल है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आया है? और क्या सरकार इसको देखते हुए क्या अभी भी इस फैसले को लेकर विचार कर रही है कि ये फैसला आगे तक लागू रखा जाए या फिर इसको जो है बदला जाए? देखिए कैनात, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, और अभी जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक है वो हो रही है, और उस बैठक में आज इस पर एक अहम और बड़ा फैसला आ सकता है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कोरोना टैक्स बढ़ाया है 70%, उसी तरह से ये आप अनुमान लगा सकती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ इसी तरह के अहम और बड़े फैसले ले सकती है। इसके पीछे मकसद ये है कि तमाम वो भीड़ जो शराब की दुकानों पे लंबी लाइनों में दिख रही है, उनको कैसे रोका जाए, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। बिल्कुल, सरकार और सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन के लिए कि कैसे लोगों को कंट्रोल में रखा जाए और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है उनसे करवाया जाए। बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो शराब की बिक्री शुरू हो गई है, जाम फिर से छलकने शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही तो क्या ये फैसला वाकई में कहा जा सकता है कि सरकारों ने सोच समझकर लिया है और सोच समझकर ये कदम उठाया है? क्योंकि पिछले 40 दिन से जिस महामारी को रोकने के लिए, उसके संक्रमण को थामने के लिए लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है, सब कुछ यहाँ पर बंद कर दिया गया था। अगर इस फैसले के तहत जो ये फैसला लिया गया है और संक्रमण यहाँ पर तेजी के साथ फैलता है, तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जाम से कहीं हो ना जाए काम तमाम। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।